बुजुर्गों की खामोशी क्या हम सुन पाते हैं या हम इग्नोर कर रहे हैं? आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर अपनी भाग दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि घर के कोने में बैठे उन चेहरों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें बोलना सिखाया। वो चेहरे जो कभी हमारे लिए सब कुछ थे, आज खामोश क्यों हैं? ये खामोशी सिर्फ आवाज की नहीं बल्कि भावनाओं की, जरूरतों की और अनदेखे दर्द की है। आइए एक कहानी सुनते हैं महाभारत काल की। जब पांडवों ने अपने राजपाट के लिए युद्ध लड़ा, तब उनके परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य भीष्म पितामह खामोश थे। उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार जब वो चले जाएंगे तो पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध समाप्त हो जाएगा। उनकी खामोशी में एक गहरा दर्द छुपा था, अपने ही परिवार के बिखराव का दर्द। भीष्म पितामह की खामोशी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग का मौन अक्सर उनके गहरे दुख और बलिदान को दर्शाता है। वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, बस हमें उनकी खामोशी को सुनना आना चाहिए। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आज के समाज की हकीकत भी है। भारत में 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 10 करोड़ से ज़्यादा बुजुर्ग हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से कई अपनी बीमारियों जैसे डायबिटीज़, गठिया मतलब एथराइटिस या दिल की बीमारियों से अकेले जूझ रहे हैं। और सबसे दुखद बात कि कई परिवार आर्थिक तंगी या समय की कमी के चलते उनकी देखभाल करने में असमर्थ महसूस करते हैं और उन्हें वृद्ध आश्रम मतलब ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 2 लाख से ज़्यादा बुजुर्गों को वृद्ध आश्रमों में भेजा जाता है। ये संख्या हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा पा रहे हैं। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि एक बच्चा दुनिया को देखकर सीखता है, पर एक बुजुर्ग दुनिया को जीकर फिर से बच्चा बन जाता है। जिस तरह हम अपने बच्चों की हर ज़रूरत को समझते हैं, उसी तरह हमें अपने बुजुर्गों को भी समझना चाहिए। उनके लिए समय निकालना, उनके फिर से दोहराई कहानियों को सुनना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं, यही सबसे बड़ा समाधान है। विनी कहती है, हमें ये समझना होगा कि वृद्धों की खामोशी एक चेतावनी है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी खामोशी सुनते सुनते हम उन्हें हमेशा के लिए खो दें और हमारे पास अफसोस के सिवा कुछ ना बचे। हमें अपने वृद्धों को सुनना ज़रूरी है। ओम नमः शिवाय।